प्रिय मित्रों, आज हम उस ज्ञान की बात करेंगे जो हजारों वर्षों पहले दिया गया था, लेकिन आज के कलयुग में भी उतना ही सत्य है। यह ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण का कर्म, फल, धर्म और जीवन के उद्देश्य का ज्ञान। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब हम केवल फल के पीछे भागते हैं, तब चिंता, भय और निराशा हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जब हम अपने कर्म को ईश्वर की पूजा समझकर करते हैं, तब मन शांत रहता है। कलयुग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग सफलता तो चाहते हैं, लेकिन सही कर्म नहीं करना चाहते। लोग सम्मान चाहते हैं, लेकिन दूसरों का सम्मान नहीं करते। लोग धन चाहते हैं, लेकिन कई बार अधर्म का मार्ग चुन लेते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि गलत मार्ग से प्राप्त सफलता वास्तव में सफलता नहीं, बल्कि भविष्य के दुख का कारण है। कर्म का नियम बहुत सरल है। जैसा बीज बोया जाता है, वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि हम प्रेम, दया और सत्य का बीज बोएंगे, तो जीवन में शांति और सुख प्राप्त होगा। यदि हम छल, कपट और घृणा का बीज बोएंगे, तो उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। कई लोग पूछते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों का फल आज मिलता है, कुछ का कल और कुछ का कई वर्षों बाद। इसलिए कभी भी अपने अच्छे कर्मों को व्यर्थ मत समझो। ईश्वर का न्याय देर से हो सकता है, लेकिन अंधेर नहीं होता। कल युग में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। मन लालच करता है, क्रोध करता है, ईर्ष्या करता है और दूसरों से तुलना करता है। जब मनुष्य इन दुर्गुणों के पीछे चलता है, तब वह दुष्कर्म करने लगता है। दुष्कर्म केवल चोरी या हिंसा नहीं है। किसी का दिल दुखाना, झूठ बोलना, विश्वास तोड़ना, माता पिता का अपमान करना, कमजोर का शोषण करना, ये सब भी दुष्कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, वह आधी लड़ाई जीत लेता है। आज सोशल मीडिया और दिखावे के युग में लोग दूसरों को देखकर अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अपनी तुलना दूसरों से मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। अपना कर्म करो और ईश्वर पर विश्वास रखो। सच्चा कर्म वही है जिससे किसी का भला हो, जिससे समाज में अच्छाई बढ़े और जिससे हमारे मन को शांति मिले। यदि आपका कार्य किसी को दुख पहुंचा रहा है, तो चाहे दुनिया उसे सफलता कहे, वह वास्तव में सफलता नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में भी यही शिक्षा दी थी कि धर्म के लिए किया गया कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है। जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी, लेकिन धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। दुष्कर्म का परिणाम निश्चित है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। रावण विद्वान था, कंस शक्तिशाली था, दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, लेकिन उनके दुष्कर्मों ने अंततः उनका विनाश कर दिया। वहीं दूसरी ओर अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति भले ही कुछ समय के लिए संघर्ष करे, लेकिन अंत में उसे सम्मान, संतोष और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि कर्म करते समय अहंकार नहीं होना चाहिए। जब मनुष्य सोचता है कि सब कुछ उसी की शक्ति से हो रहा है, तब उसका पतन शुरू हो जाता है। विनम्रता और कृतज्ञता मनुष्य को महान बनाती है। कलयुग में यदि कोई व्यक्ति सत्य बोले, ईमानदारी से काम करे, माता पिता का सम्मान करे, जरूरतमंदों की सहायता करे, किसी के साथ अन्याय न करे और भगवान का स्मरण करे, तो वह स्वयं को अनेक बुराइयों से बचा सकता है। याद रखिए, धन, पद और प्रसिद्धि कुछ समय के लिए हैं, लेकिन आपके कर्म ही आपकी वास्तविक पहचान है। जब लोग आपको याद करेंगे, तो आपके बैंक बैलेंस को नहीं, बल्कि आपके व्यवहार और कर्मों को याद करेंगे। इसीलिए आज से संकल्प लें कि हम अच्छे कर्म करेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे और हर परिस्थिति में धर्म और सत्य का साथ देंगे। अंत में श्री कृष्ण का यह संदेश सदैव याद रखें। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। दुष्कर्म का दंड निश्चित है और सत्कर्म का फल भी निश्चित है। ईश्वर सब देख रहा है, इसलिए जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पूजा बन जाए। राधे राधे। श्री कृष्ण की जय।